बच्चों, आज हम तीसरे चैप्टर को पढ़ रहे थे। तो तीसरे चैप्टर में प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण चल रहा था, जिसमें हम प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ चुके थे। अब हमें परिक्षेपण को पढ़ना है। परिक्षेपण भी पढ़ चुके थे। परिक्षेपण का अर्थ है वर्ण विक्षेपण। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है कि जब किन्हीं दो निर्गत किरणों के बीच बने कोण को हम कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। किन्हीं दो निर्गत किरणों के बीच बने कोण को हम कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जिसे हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने कल बताया था कि थीटा बराबर जो होता है, हम केवल कोणीय वर्ण विक्षेपण की बात कर रहे हैं। तो थीटा बराबर एन वी माइनस एन आर इंटू ए। कल हम इस फॉर्मूले को ज्ञात कर चुके थे। आज हमें पढ़ना है प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो प्रिज्म द्वारा बैंगनी तथा लाल रंग की निर्गत किरणों के बीच कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा तथा निर्गत पीले रंग की विचलन के अनुपात को हम क्या कहते हैं? कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। जैसा कि हम पुनः आपको बता दें कि प्रिज्म द्वारा बैंगनी तथा लाल रंग की निर्गत किरणों की कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा तथा निर्गत पीले रंग की के विचलन के अनुपात को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं, जिसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो ओमेगा बराबर हम कह सकते हैं कि थीटा अपॉन डेल्टा वाई। अब हम जानेंगे कि ओमेगा बराबर जहां डेल्टा वाई है वो निर्गत पीले रंग के लिए विचलन है। तो थीटा बराबर हम फॉर्मूला जान चुके हैं कि एन वी माइनस एन आर इंटू ए होता है। अब डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई का मान हमें निकालने के लिए हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके थे पहले? कि पतले प्रिज्म द्वारा, पतले प्रिज्म के लिए हमने विचलन के लिए जो फॉर्मूला निकाला था वो डेल्टा बराबर निकाला था n माइनस वन इंटू ए। तो अब जो डेल्टा पतले प्रिज्म के लिए विचलन था, लेकिन हम पीले रंग के लिए विचलन यदि निकालेंगे तो डेल्टा y बराबर जो मान हो जाएगा वो n y माइनस वन इंटू ए हो जाएगा। तो हम जानेंगे कि n y माइनस वन इंटू ए हो जाएगा। तो ए से ए हम कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा ओमेगा बराबर एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस वन, जिसे हम कहेंगे ओमेगा। तो ओमेगा क्या कहलाता है? कोणीय प्रिज्म की कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता या वर्ण विक्षेपण क्षमता, या हम इसे कह सकते हैं परिक्षेपण क्षमता। तो हम आपको अभी बता दें कि एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस वन होता है। तो अब हम प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको बता दें जो बहुत ही जरूरी है। आप उसे अपने नोट्स में या डिस्क्रिप्शन के साथ जो हमारी पीडीएफ है उसे पहले लिख लिया करिएगा, इसके बाद वीडियो देख लिया करिए। इससे आपको पूरे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो जैसा पहली स्थिति वर्ण विक्षेपण क्षमता की जो विशेष स्थितियां हैं उसमें आपको बता दें कि वर्ण विक्षेपण क्षमता का कोई भी मात्रक नहीं होता है। वर्ण विक्षेपण क्षमता एक अदिश राशि है। दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट बता चुके कि कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता का कोई भी मात्रक नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता जो है वो प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करती है, ना कि प्रिज्म के कोण पर। कोई भी हमारे पास जैसे प्रिज्म दिया गया है तो प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करेगी, प्रिज्म के कोण पर निर्भर नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी प्रिज्म के कोण पर? क्योंकि हम फॉर्मूले में देख चुके हैं कि हमें कहीं ए नहीं मिल रहा है। कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता के फॉर्मूले में हमें कहीं ए नहीं मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ए क्या है? प्रिज्म कोण है। तो प्रिज्म कोण जब हमारे फॉर्मूले में नहीं आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि वर्ण विक्षेपण क्षमता का मान प्रिज्म कोण पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करता है। फिलेंट कांच के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता का मान क्राउन कांच की अपेक्षा अधिक होता है। जो हमारे पास फिलेंट कांच होता है उसमें
क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्षमता का मान अधिक होता है फ्लेंट कांच में क्राउन कांच की अपेक्षा। तीसरा पॉइंट आपको हम बता दें कि भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता का मान भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग पदार्थों के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता का मान कैसा होता है, अलग अलग होता है। जिस पदार्थ के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता का मान अधिक होगा उसके लिए स्पेक्ट्रम उतना ही फैलाव का मिलेगा। जिस पदार्थ के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता का मान अधिक होगा उसका स्पेक्ट्रम उतना ही हमें फैला हुआ प्राप्त होगा। इसके बाद हम जानेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। तो हम अब दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश के प्रकीर्णन में हम आपको बता दें, सूर्य के प्रकाश को वायुमंडल की अशुद्धि द्वारा अवशोषित करके उसे पुनः विकिरित करने के लिए की घटना को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। हम लिख सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश को वायुमंडल की अशुद्धि द्वारा अवशोषित करके उसे पुनः विकिरित करने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो हम आपको यही बताए थे कि सूर्य के प्रकाश को वायुमंडल की अशुद्धि द्वारा अवशोषित करके उसे पुनः विकिरित करने की जो घटना है उसे हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आपको बता दें कि प्रकाश के प्रकीर्णन में कि जब कोई सूर्य से प्रकाश आता है तो वायुमंडल की अशुद्धि उसे अवशोषित कर लेती है और बाद में उसे पुनः विकिरित करती है, पुनः उसे उत्सर्जित करती है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो जैसा हम आपको बता दें कि प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित जो उदाहरण है, जैसे हम बता दें कि सिग्नल लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि लाल रंग में प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आपको बता दें कि जिस चीज का प्रकीर्णन सबसे कम होता है उस चीज की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। तरंगदैर्घ्य ज्यादा होने से प्रकीर्णन का मान कम हो जाता है, इसीलिए लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है और उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो जैसे ही कोई सूर्य का प्रकाश आता है या कोई भी लाल रंग होता है, तो जैसे ही लाल रंग पर सूर्य प्रकाश पड़ता है तो वह सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है और लाल रंग को उत्सर्जित कर देता है। इसीलिए लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, इससे वह अत्यधिक चमकदार दिखाई पड़ता है और उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। किसका? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसीलिए जो हमारे पास सिग्नल जो बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं? वो सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं, वो प्रकाश के प्रकीर्णन की ही घटना है। अगला हम बताएंगे आपको अगला है लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम। लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम। तो लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम जो होता है वो होता है I अनुक्रमानुपाती 1/λ4। तो इसमें हम कहेंगे प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता I
प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई उसकी तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि प्रकीर्णक का आकार उसकी तरंगदैर्घ्य से की तुलना में बहुत कम होता है। जो प्रकीर्णक का आकार है प्रकीर्णित होने वाले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत अधिक कम होता है। आपको पुनः लॉर्ड रेले का प्रकीर्णक नियम हम आपको बताते हैं, यहां से आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट है कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई उसकी तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि प्रकीर्णक का आकार उसकी तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत कम हो। अब हम आपको बता दें कि लॉर्ड रेले ने जो कुछ अपने, अब हम आपको बता दें कि रेले प्रकीर्णक को कला संबद्ध प्रकीर्णक भी कहते हैं। जो रेले प्रकीर्णक है उसे हम कला संबद्ध प्रकीर्णक भी कहते हैं, क्योंकि इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रकीर्णित होने वाला प्रकाश में केवल एक ही तरंगदैर्घ्य होती है। कला संबद्ध प्रकीर्णक क्यों कहते हैं रेले प्रकीर्णक को? क्योंकि उसके प्रकीर्णक में प्रकाश में केवल एक ही तरंगदैर्घ्य होती है। अब हम आपको बता दें कि लाल रंग का प्रकीर्णन हम आपको पढ़ा चुके हैं कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। अब हम आपको प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित कुछ आपको उदाहरण बताते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित अनुप्रयोग। प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित कौन कौन से अनुप्रयोग हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा पहला पॉइंट है, हम जानते हैं कि आकाश का या समुद्र का नीला दिखाई देना, आकाश का और समुद्र के जल का नीला दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं हैं। ऐसा क्यों होता है कि पृथ्वी की वायुमंडल में जो वाष्प, धूल, वाष्प जो होती हैं, तो जब सूर्य से आने वाला प्रकाश जो होता है वह प्रकीर्णित हो जाता है। प्रकीर्णित होने से जो हमें प्रकाश मिलता है वह हमें उसी के घटना के कारण हमें प्रकाश कैसा होता है, हमें आकाश और समुद्र वो नीला होता है। तो हम आपको बताएं कि जैसे ही सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें नीले रंग की मात्रा अत्यधिक होती है, बैंगनी रंग की अपेक्षा नीले रंग की मात्रा अधिक होती है, जिससे नीले रंग का प्रकीर्णन बैंगनी रंग के प्रकीर्णन से 10 गुना अधिक होता है। सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है उसमें नीले रंग की मात्रा सूर्य से बैंगनी रंग की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए नीले रंग का प्रकीर्णन बैंगनी रंग की अपेक्षा 10 गुना अधिक होता है। इसी कारण से जैसे ही सूर्य से आने वाला प्रकाश है उसमें नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए हमें आकाश कैसा दिखाई देता है, हमें आकाश नीला दिखाई देता है। और समुद्र भी कैसा दिखाई देता है, समुद्र का जो जल है वो भी नीला दिखाई पड़ता है। अब हम आपको बता दें यदि वायुमंडल ना होता, यदि वायुमंडल हमारी पृथ्वी पर ना होता तो हमें जो आकाश दिखाई देता वो काला दिखाई देता। तो कई बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है कि यदि वायुमंडल ना होता तो आकाश का रंग कैसा होता, तो आप लोग बताइएगा कि आकाश का रंग कैसा होता, काला होता। और जैसे आंतरिक से भी जो व्यक्ति आकाश को देखते हैं तो वह भी हमें कैसा दिखाई देता है, आंतरिक से आकाश को देखने पर वह हमें कैसा दिखाई देता है, काले रंग का दिखाई पड़ता है। अब हम आपको बता दें अगले उदाहरण में कि सूर्य अस्त और इसी के प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित और भी अनुप्रयोग हैं, लेकिन एक पर हम और चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का
लाल दिखाई देना। क्या कारण है कि सूर्य हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर लाल दिखाई देता है? यह भी एक प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित एक घटना है। तो हम सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो वास्तव में हमें लाल दिखाई देता है, रक्त वर्ण दिखाई देता है, उसका कारण ये है कि जैसे ही सूर्योदय के समय सूर्य के प्रकाश को क्षैतिज, सूर्य जो होता है क्षैतिज दिशा में होता है, हमारी क्षैतिज दिशा में सामने होता है, जिससे सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने के लिए वायुमंडल से होकर गुजरेगा। तो क्षैतिज से वायु पृथ्वी तक आने के लिए उसे अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। अधिक दूरी तय करने के चलते हम जानते हैं कि अधिक दूरी तय करने से अन्य रंग जो होते हैं उनका प्रकीर्णन धीरे धीरे कम होता जाता है, और हम जानते हैं कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसीलिए लाल रंग का प्रकीर्णन कम होने से उसकी तरंगदैर्घ्य तो हम जानते हैं कि अधिक होती है। तो जैसे ही अधिक दूरी तय करना पड़ती है तो अन्य जो रंग होते हैं वो धीरे धीरे क्षीण होते चले जाते हैं, क्योंकि प्रेक्षक की आंख तक रंग जब श्वेत प्रकाश आया और वायुमंडल से प्रकीर्णित हुआ और हमारे आंख के बाद जब पुनः वापस होता है तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है और प्रकीर्णन उसका अधिक होता है, प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसीलिए वह प्रेक्षक की आंख तक पुनः पहुंचने के लिए लाल रंग ही हमें दिखाई देता है, और बाकी अन्य रंग जो होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं। और जैसे ही जब कोई सूर्य मध्याह्न के समय, जब हमारे से दोपहर के समय जब सिर के ऊपर होता है, तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने के लिए वायुमंडल की सहायता से आंशिक दूरी तय करनी पड़ती है, कम दूरी तय करनी पड़ती है। किसकी अपेक्षा? क्षैतिज दूरी की अपेक्षा जब कम दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे सभी रंगों में प्रकीर्णन होता है। और सभी रंगों में प्रकीर्णन होने से हमारे पास जो सभी रंग हैं श्वेत प्रकाश के, वो हमें दोपहर में दिखाई देते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें कैसे दिखाई देते हैं? सूर्य कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का दिखाई देता है। उसका कारण यही है कि क्षैतिज दूरी में हमें सूर्य के प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है और लाल रंग हमारी आंख पर, प्रेक्षक की आंख पर पड़ता है, जिससे हमें लाल रंग का दिखाई देता है। आज यह चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। अगले चैप्टर को हम आगे बताएंगे।